इंट्रोडक्शन टू सॉलिबिलिटी की बात करते हैं जी। हमारे पास सॉलिबिलिटी क्या है, इसको किस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं जी। बेसिकली जो भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के लिए, हमने बताया था कि एक हमारे पास होता है जी सोल्यूट, जो कि हमारे पास क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेस, ठीक है, लेस क्वांटिटी में होता है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है जी, सॉल्वेंट होता है। जो ज्यादा मिकदार में हमारे पास चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं लार्ज, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में होगा। अगर हम ढेर सारा पानी ले लें और उसके अंदर थोड़ा सा नमक जो है वो डिसॉल्व करें, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया जी, उसका सोल्यूशन बन गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं सॉलिबिलिटी की, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स जो भी हमारे पास सोल्यूट है उसके हमें चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, येलो से हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। और उसको किस में डिसॉल्व करना है जी, उसको हमने डिसॉल्व करना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। वे कर लेंगे सॉल्वेंट को 100 ग्राम तक, और फिर हम उसमें जो है क्या डिसॉल्व कर देंगे जी, हम अपना सोल्यूट डिसॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सॉलिबिलिटी के बारे में हमें ये बता देगा कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ हमें क्या चाहिए जी, सोल्यूट के चाहिए। यहाँ पर चले हम येलो से ही मेंशन कर देते हैं इसको, ताकि हमें ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रहे। यहाँ से हम इसको सोल्यूट की तरफ, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो है वो हम बीच में डालेंगे किसके जी, सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे। और कितने सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे। तो जो चीज हमारे पास बन जाएगी हम कहेंगे ये इसकी जो है वो सॉलिबिलिटी है। अब जितने भी नंबर ऑफ ग्राम्स, लेट सपोज हमने लिया सोडियम क्लोराइड का 5 ग्राम हमने लिया, और वो जी 100 ग्राम ऑफ वाटर में जो है वो इजीली क्या हो रहा था जी, डिसॉल्व हो रहा था। और क्या बना रहा था, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा था। सैचुरेटेड सोल्यूशन अगेन हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ले आते हैं। हमने बनाना क्या है जी, सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि हम एक बीकर के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करते हैं जी, उसके अंदर हम वाटर ले लेते हैं। कितना लेते हैं जी, 100 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, और इस तरह से हम बता देते हैं कि ये हमने क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, 100 ग्राम तक। और इसके अंदर जो है वो 5 ग्राम, लेट सपोज कर रहे हैं हम 5 ग्राम तक हमने क्या ऐड कर दिया जी, अपना जो है सोडियम क्लोराइड जो है वो ऐड कर दिया। और रूम टेम्परेचर पे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है जी, यानी कि वो वाला हमारे पास सोल्यूशन के अंदर वो वाला पॉइंट आ जाना कि जिसमें हम देखते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर मजीद वो सोडियम क्लोराइड को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो तीन कंडीशंस हमने देखनी है क्या सॉलिबिलिटी के लिए, कि नंबर ऑफ ग्राम्स जो हम सोल्यूट के ले रहे हैं कितने के अंदर डिसॉल्व करना जी, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट है जी सॉलिबिलिटी के लिए। और इसी तरह से हम डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी देख सकते हैं। अब फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सॉलिबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन डिटेल में हम इसकी अलग-अलग वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन बेसिक्स हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। वो किस तरह से है कि जी, हम अगर पोलर कंपाउंड्स लें या आयोनिक कंपाउंड्स लें, ठीक है, जैसे लेट सपोज हम NaCl ले लेते हैं, नमक जो हम आम घर में यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं जी, नमक हमने लिया तो वो उसको हम किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे होते हैं जी, वाटर के अंदर नॉर्मली हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक जर्नल से हमारे पास असम्पशन आ गई। क्या हम करते हैं, एक ग्लास वाटर का ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर चम्मच से जो है हम क्या करते हैं जी, नमक ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता जाता है, उसका सोल्यूशन बनता जाता है, जैसे हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में भी मेंशन किया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला जी, नमक जो है वो हमारे पास क्या है, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं जी, ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, ठीक। यहाँ पर हम लिख देते हैं आयोनिक कंपाउंड, यानी कि आयन से मिलकर जो हमारे पास बना होता कंपाउंड उसको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये डिसॉल्व होते हैं जी किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, जिसके पोल्स बने हुए होते हैं। अब पोलर सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो कौन सा है जी, ज्यादा मिकदार में हम जो ले रहे हैं वो सॉल्वेंट होता है जी। और वाटर है हमारे पास पोलर सॉल्वेंट, H होता है O, और दोबारा से यहाँ पर क्या है जी, H है, ठीक है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की, तो वो हमारे पास आती है जी 3.4,
ठीक है। और एच की अगर हम बात करें तो वो कितनी है हमारे पास 2.1 या 2.2 मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन 2.1 हम लेट सपोज यहाँ पर जो है ले लेते हैं आसानी के लिए। जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जब हम लेते हैं तो डेल्टा हम लिखते हैं जी, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मैंने ई एन लिख दिया है, इसकी एब्रीविएशन लिख दी है। जब हम ये निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो 3.4 में से 2.1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 1.3, ठीक है। 1.3 आता है इसका डिफरेंस। तो 1.5 से लेकर अगर ये डिफरेंस 1.5 या 1.7 तक अप्रोच कर जाए, यानी कि डिफरेंस जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लें और इतना हमारे पास आ जाए, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी वो पोलर है। तो ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन कौन सा पोल बना देगा जी, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन जो है पार्शली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसमें इजीली जो है डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो आयनिक कंपाउंड है या हमारे पास पोलर जो कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर हम एक और बात भी लिख सकते हैं, पोलर जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास डिसॉल्व होते हैं जी किसके अंदर, हमारे पास वाटर के अंदर, वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर कंपाउंड की मैंने बात की, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले आते हैं जी एक और, जो कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोलर कंपाउंड, और इसको हम इस तरह से यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C2H5OH इसका फॉर्मूला है जी। इसके अंदर OH है हमारे पास, जो कि जिसके ऊपर जो है वो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है और वो इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इसके अलावा पोलर कंपाउंड जो है वो हमारे पास शुगर भी है, जो कि आम घर में हम यूज कर रहे होते हैं, और देखते हैं कि जी हमारे पास वाटर में वो इजीली क्या होती है, डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें एक फैक्टर पता चल गया कि पोलर जो है वो पोलर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख ली। अब दूसरी बात अगर हम करें, जो नॉन पोलर होते हैं हमारे पास, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉन पोलर जो है वो किसके अंदर डिसॉल्व होगा जी, नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले लें पेंट की, ठीक है, पेंट है जैसे, वो कभी भी वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि पेंट ले लें और उसको जो है किसके अंदर डिसॉल्व करें जी, नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर, जैसे कि हमारे पास ईथर है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, लैब के अंदर इजीली अवेलेबल होता है। या हम इसमें बेंजीन भी ले सकते हैं, ये भी हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है, यानी कि कोई इनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो पोल्स वगैरह नहीं बने होते। तो इन नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं जी, नॉन पोलर कंपाउंड्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये हमने पेंट लिया और इसको हमने ईथर के अंदर डिसॉल्व कर लिया, तो हम देख रहे हैं कि ये बड़े आसानी से इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो ये है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉलिबिलिटी के नंबर ऑफ ग्राम्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, और कब तक जी, जब तक उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता, यानी कि वो वाला सोल्यूशन जिसमें अगर मजीद सोडियम क्लोराइड हम ऐड करें तो वो हल ना हो सके, ठीक है। तो उससे पहले पहले तक जो सोल्यूशन बन चुका है उसको हम कहते हैं जी सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो दो इसके मेन फैक्टर हैं कि पोलर सॉल्वेंट है वो अपने अंदर पोलर या आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करता है, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो ये इनकी या सॉलिबिलिटी या सॉलिबल हो सकते हैं या डिसॉल्व्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉलिबिलिटी।